मित्रों, मिशन एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में। आज हम लोग बिंदुसार और अशोक के बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए देखिए। बिंदुसार का शासन होता है 298 से 273 ईसा पूर्व तक। 298 से 273 ईसा पूर्व तक। इनका यूनानी नाम मिलता है यूनानी में अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और बात करें परसिस्ट पर्वन की, यह जैन ग्रंथ है। इसमें इनका नाम सिंहसेन मिलता है तथा इनकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। और तक्षशिला में अमात्य विरोध कर देते हैं। तो ये पहले सुसीम को भेजते हैं उसे दमन करने के लिए, फिर अशोक को भेजते हैं। और इन्हीं के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट जो है डायमेकस को राजदूत के रूप में इनके दरबार में भेजते हैं। और उनसे बिंदुसार क्या क्या मांग करते हैं? मीठी मदिरा और अंजीर, दार्शनिक, 3 चीज की मांग करते हैं, जिसमें से वहां से केवल 2 ही आता है। दार्शनिक को नहीं देते हैं। उनका मानना है कि वो दार्शनिक को क्रय विक्रय नहीं करते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में टालमी फिलाडेल्फस, जो मिस्र के शासक हैं, एक राजदूत भेजते हैं डायनोसिस करके। डायनोसिस को राजदूत बनाकर भेजते हैं। और सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट जो हैं डायमेकस भेजते हैं राजदूत के रूप में। और ये जैन ग्रंथों से दिव्यावदान, जैन ग्रंथ ये भी है, सॉरी बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावदान से पता चलता है कि अजीवक संप्रदाय से इनका मधुर संबंध था। पिंगलवत्स से, ये अजीवक संप्रदाय के थे, पिंगलवत्स। और इनके पुत्रों की संख्या मानी जाती है 101 थी। और इनका क्षेत्र जो है, चंद्रगुप्त का क्षेत्र जो था, कश्मीर से लेके मैसूर तक तथा पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेके बंगाल तक, ये विस्तार नहीं कर पाए, लेकिन जो चंद्रगुप्त बना के गए थे उन्हीं तक सीमित रहा। और अशोक को देखते हैं, आइए। इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें अशोक विजयी होते हैं। तो अशोक का शासनकाल जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहता है। और समानता इनको अभिलेखों में देवानपीय बोला जाता है। और 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेत्तूर है, उडागोलम है, मास्की है और गुर्जरा है। मास्की और गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ही इनका नाम अशोक मिलता है। और बात करें महाबोधि वंश, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इनमें इनकी माता का नाम धम्मा मिलता है, इनकी माता धम्मा। और दिव्यावदान, ये भी बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी इनकी माता का नाम पासादिका मिलता है। और बात करें हम तीसरे स्रोत की, अशोक अवदानमाला, इसमें इनकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। और इसमें भी अशोका अपने ग्रंथ में इनकी माता का नाम सुभद्रांगी ही बताए हैं। और उसके बाद बात करें इनकी पत्नियों की, तो इनकी पत्नियों का नाम महादेवी मिलता है, तिसरक्षिता मिलता है, अशंधिमित्रा मिलता है, कारुआकी मिलता है, जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें कारुआकी मिलता है। और अशंधिमित्रा, तिसरक्षिता, महादेवी आदि पत्नियों का नाम मिलता है, यही प्रमुख हैं। और महावंश की बात करें, महावंश के अनुसार यह 99 भाइयों की हत्या करते हैं। एक भाई बचता है, वो तिष्य को छोड़ देते हैं और 99 भाइयों की हत्या करते हैं। 101 भाई थे, उसमें 99 भाइयों की हत्या करते हैं, 30 को छोड़ते हैं
और कलिंग विजय की बात करें हम 261 ईस्वी में कलिंग विजय करते हैं, यानी कि इनका राज्याभिषेक होता है 269 में इनका राज्याभिषेक होता है। उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष कलिंग विजय करते हैं। और यह कलिंग का विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और बात करें हम डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी जी के अनुसार, तो यह इनकी राज्याभिषेक के बाद पहली और आखिरी युद्ध था। और बात करें हम राजतरंगिणी के अनुसार, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, कल्हड़ इसके लेखक हैं। तो कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करते हैं अशोक, और नेपाल में देवापत्तनम के नगर की स्थापना करते हैं, और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करते हैं। और इनके धर्म परिवर्तन की बात करें तो पहले यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। राजतरंगिणी से पता चलता है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे पहले, लेकिन अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र श्रमण निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में आ गए। और उपगुप्त माना जाता है कि उपगुप्त ने इन्हें दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। और बात करें हम धम्म की, तो धम्म को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है: उपाशिन्वे बहुकयाने दयादाने माधवे साधवे सचि शौचय चा धम्मति। अर्थात उपाशिन्वे का मतलब होता है पापों से मुक्त होना, और बहुकयानिक मतलब होता है बहुत से लोगों का कल्याण करना। दया दान का मतलब है दया और दान करें हम लोग धम्म के अनुसार। माधवे साधवे का अर्थ है मधुर बोलें और साधुता से व्यवहार करें। मधुर बोलेंगे तो साधुता से व्यवहार करें, माधवे साधवे। और सची शौचय का मतलब है शुद्धता और सत्यता रखें। यही धम्म की परिभाषा है, जो यह दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वर्णित है। और इनके पुत्र का नाम प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर मिलता है, तथा बौद्ध ग्रंथों में 2 पुत्र जो कुणाल और संघमित्रा, तथा 2 पुत्री चारुमती और चारुमती का वर्णन मिलता है। मेरे को और नाम नहीं याद आ रहा है, आगे चर्चा करेंगे हम। तो आगे अशोक के अभिलेखों और अन्य तत्वों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।